श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विरागी, मैं भजन करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन ग्रहण तुम विराजो पवन कुमार। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य 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 हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः ऋषिः सर्वां पवित्रमेव च। फूल हाथ में लेकर के हाथ जोड़े हैं भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। पुनः पुष्प लेकर के व्यासपीठ पर विराजमान श्री रामचरितमानस में अवस्थित मां भगवती सरस्वती शारदा मैया का ध्यान। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवते निःशेषजाड्यावहा। ओम सरस्वती शारदायै नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। अक्षतेरावाहनं समर्पयामि। आसनार्थे पुष्पं समर्पयामि। पादयोपादेऽर्थे जलं समर्पयामि। हस्तयोरर्घं समर्पयामि। ओम भगवती सरस्वत्यै नमः। अर्घ्याङ्मुखे आचमनीयं समर्पयामि। पञ्चावतिस्नानं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम सरस्वत्यै नमः। सर्वोपचारार्थे वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। अलङ्करणार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। धूपदीपनैवेद्यं फलताम्बूलद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। ओम त्वं वैष्णवी सकिरणन्दवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नां भुविमुक्तिहेतों सरस्वती शारदायै नमः। श्रीरामचरितमानस महापुराणाय नमः। श्रीरामचरितमानसाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रणाम कर लेंगे। ओम नमः सर्वेदार्धाय जगदाधारदाय के शारदांगोऽयं नमस्ते प्रयत्ने नमया कृतः। एक चम्मच जल घुमा के जल डालेंगे। अतिथिने पूजन विधायेन व्यासपीठमा सरस्वती भगवती देव्याय वृंदा नमो प्रसन्ना भवरदा भव सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का ध्यान। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मस्थान सरोज मध्य विलसच्चितां सुपीठस्थितां स्फूर्ज सूर्य रुचिम्बराभयकरां करपूरकुन्दोज्ज्वलां श्वेतवस्त्रवसनां लेपनयुतं विद्युद्दुतकान्तया संश्लिष्टार्थतनुप्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरं श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यान
स्नानार्थे पुष्पं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासु देशे भवत्सरितः शुद्धोदकस्नानां गङ्गाद्या सर्वसरितस्तीर्थानि जलदानद्यायान्तु कालेऽस्मिन् दुरितक्षयकारकाः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे वस्त्रोपवस्त्रं वस्त्रार्थे पुष्पं समर्पयामि अलङ्करणार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि ॐ त्वां गन्धर्वामखनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वां औषधिः सोमो राजा विद्वान् यक्षमान्तमुचितालङ्करणार्थे श्रीसद्गुरुकमलेभ्यो नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि पुष्पमालां समर्प्य बोले सद्गुरुदेव भगवान् की बोलिए परम पूज्य गजारा ब्रह्मलीन संत शिरोमणि श्री बजरंगदास जी महाराज की मंत्र पुष्पांजलि ओम अज्ञानतिमिरान्धूप दीप नैवेद्यं समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि इदम् अमृतस्वरूपी नैवेद्यं समर्पयामि फलताम्बूल द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रणाम कर लेंगे ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारदायके शारदांगोऽयं नमस्ते प्रियतने मया कृतः अतिदिने आदृत भोजन विधानेन सदुर्देवता प्रियन्तां नमः प्रसन्ना भववरदा भवः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः पुनः पुष्प लेकर के हाथ जोड़ेंगे और व्यासपीठ पर विराजमान सदगुरुदेव पूज्य व्यास जी महाराज का ध्यान ओम अखंडम ओम महासहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रपादभूमिगुं सर्वदर्शत्वा यदिष्टदशाङ्गुलं ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीव्यासदेवाय नमः चरणकमलयो ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि व्यास जी चरणकमल फूल चढ़ाएंगे उसके पश्चात उनके हाथों में अर्घ से जल देंगे ओम भूमि देवाग्रजनवासीनं विप्र पुरुषोत्तमः प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषो अर्घोयाम प्रतिगृह्यताम गंधाक्षपुष्प अर्पित करेंगे ओम गंधद्वारांधुरा ओम नमः नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः अर्चन विधि सर्वं परिपूर्ण स्वस्तु परिपूर्ण बल व्यासदेव भगवान की सुंदर पुष्पमाला और पगड़ी इत्यादि से व्यास जी महाराज का अलंकरण करें ओम दीर्घपुरुषः सहस्रपादभूमिगुं सर्वदर्शत्वादिदृढशाङ्कुलं हमारे आदर्श हमारे प्रेरणा स्रोत सद्गुरुदेव पूज्य श्री नैनत्याग जी महाराज जी से हमारा विनम्र आग्रह है कि कृपया व्यास जी का अलंकरण पुष्पमाला से अलंकरण हेतु व्यासपीठ पुष्प धारने का कष्ट करेंगे। बोल व्यासदेव भगवान की सुखदेव भगवान की सूत जी महाराज की सच्चे दरबार की सत्य सनातन धर्म की ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि। बोली व्यासदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की नीराजना ओम ज्वालायै नमः ज्वालिन्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम इदगं अवेः प्रजननं मे असुरवीरगं सर्वगणगं ज्वालाय आत्मसनि विजासनि भवसनि लोकसनि वैजर्यग्रे प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं मयोरे वसमासुदत्ता। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भव भय दारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भज
दारु अंग विभूषणम आजानु संग्राम चित करोषणम पदति तुलसीदास सुंदर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय निवास गुरु मंजुल मंगल वाम अंग फरकने लगे। बोले श्यामल रामचंद्र भगवान की, जगत जननी जगत सीता मैया की, हनुमान जी महाराज की। नीराजनम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिनमस्ताभ्यामात्माभिवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलि। ओम व्यास। सभी लोग फूल हाथ में लेकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। जजमान फूल हाथ में लेकर के हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कि हे व्यास जी महाराज, आप सब प्रकार से वेद और शास्त्र के ज्ञाता हो, श्री राम कथा की रस वर्षा इस प्रकार हम पर करो कि हमारा जीवन अमृतमय हो जाए। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अजगर्वदनो ब्रह्मादिबाहुर्परो हरियबाललोचनः संवर भगवान् वामदेवाय भगवते व्यासाय नमः। वेदपुरुषाय नमः। पुराण पुरुषाय नमः। चरणकमले मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। व्यासपीठ को पुष्प चढ़ा करके दंडवत प्रणाम करके माथा टेक के हाथ जोड़ के अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं और सभी लोग शांत चित्त हो, तत्व चित्त हो, भगवान श्री राम सीताराम भगवान का ध्यान करते हुए भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की इस पावन राम कथा को सुने कि किस प्रकार से भगवान ने मर्यादा का स्थापन किया। पिता को पुत्र से, पति को पत्नी से, माता को पुत्र से, पुत्र को माता से, भाई को बहन से, भाभी को देवर से, किस प्रकार से मर्यादा की स्थापना की, कैसी किस चीज की मर्यादा है, किसके बाद मर्यादा का उल्लंघन है, इन बातों को आज पावन राम कथा के माध्यम से आप श्रवण करेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और सदैव सत्य पथ पर चलते हुए, सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए सभी लोग सत्य सनातन धर्म की जय कहते हुए इस उत्तम मार्ग में चलेंगे, धर्म मार्ग में चलेंगे और धर्म मार्ग का सदैव अनुसरण करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य व्यास जी महाराज से इस परम राम कथा को इस प्रकार से हमें सुनाएं कि हमारा यह समस्त जीवन अनुपम हो जाए, आनंदमय हो जाए, भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा से युक्त हो जाए। क्योंकि देखिए इस सुंदर परम वातावरण जंगल में वहाँ इस समय सुंदर परम सुरम्य यह अरण्य है, जिसके मध्य भाग में हम इस समय भगवान श्री सिद्धेश्वर महादेव और माँ भगवती टिटेश्वरी देवी के इस पावन मंदिर प्रांगण में हम इस समय हैं, जहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाओं का अभाव होते हुए भी देखो कितने सुखों का यहाँ पर जो है संचार हो रहा है, प्रत्येक प्रकार से आनंद की यहाँ पर प्राप्ति हो रही है। तो ऐसे सुरम्य वातावरण में जो असल में भगवान का रहने लायक स्थान है, ऐसे आनंददायक स्थान में बैठ करके आनंद लेते हुए भगवान की कथा को सुने। हमारे मध्य में व्यासपीठ विराजमान है परम आदरणीय सरस वक्ता श्री कपिल देव जी महाराज, जो बाल्यकाल से सुंदर भागवती कथाओं को और श्री राम कथा, देवी भागवत कथा, शिव महापुराण कथा को सुनाने के कारण
बाल व्यास की ख्याति से ख्यात हैं, समस्त जगत में विख्यात हैं। उनके यूट्यूब चैनल बाल व्यास कपिल देव जी महाराज के माध्यम से आप सभी लोग कथाओं का श्रवण करते रहते हैं। ऐसे परम आदरणीय व्यास जी महाराज से निवेदन करता हूँ अपने सुमधुर कंठ से माँ सरस्वती के सुंदर आशीर्वाद युक्त कंठ से श्रीमद राम कथा को हमें इस प्रकार सुनाएं कि हमारा जीवन आनंदमय, कल्याणमय और रसमय, परम ज्ञानमय हो जाए। बोले व्यास देव भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए परम पावन श्री राम कथा की। निवेदन करता हूँ श्री व्यास जी महाराज परम पावन राम कथा का शुभारंभ करेंगे। परम पूज्य परम आदरणीय व्यास जी श्री कपिल देव जी महाराज। श्री राधे, श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति इष्टदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरी भवमाधाहरो श्री राधा नागर सोय यातन की झाई परे श्याम हरित दित सोय। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद
किए तो नाशत विघ्न अनेक। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सिया मैया की, लखन लाल की, हनुमान जी महाराज की। आइए दिव्य भगवान की पवित्र कथा का हम लोग आज महात्म्य प्रभाग श्रवण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इस दिव्य लेखनी से लिखा हुआ यह पवित्र ग्रंथ जो भगवान राम की दिव्य लीलाओं को दर्शाता है। आइए उस भगवान प्रभु उन प्रभु की पवित्र लीला अमृत कथाओं का हम लोग श्रवण पान करें। सो उससे पूर्व आइए अपने वचन वाणी और श्रवण रंध्रों को पवित्र करें बड़े प्रेम और बड़े भाव से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जपत मुरारी, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक सचराचर जगत की जगन नियंता जगदाधार प्राणाधार नंद नंदन भक्त जन हृदयम अकारण करना वर्णालय भक्त मनवांचित कल्पतरु कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात नारायण भगवान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सिया राम भगवान को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ। भगवान की पवित्र राम जी की यह लीला कथा जो प्रत्यक्ष ब्रह्म स्वरूप है, ऐसी रामचरितमानसी गंगा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। लौकिक पारलौकिक देवी देवताओं का स्मरण करता हूँ, भगवती माता को नमन करता हूँ। समस्त देवी देवताओं का स्मरण करते हुए सदा मंगल ही करने वाले अमंगल का नाश करने वाले हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान को नमन करता हूँ। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर आज जहां दिव्य भगवान की लीला कथा का आज हम लोग श्री गणेश मंगल कलश यात्रा से हम लोगों ने प्रारंभ किया और जल लेकर करके हम लोग यहाँ पर आए, तो आज हम यहाँ से भगवान राम की पवित्र लीला कथा को भी प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सिया मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य बजरंगदास महाराज की जय, सद्गुरुदेव स्वामी नंदास महाराज की जय, सिद्ध बाबा की जय, सभी संतन की जय, सभी विप्रन की जय, सनातन धर्म की जय। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अविरल इस पवित्र पावनी कथा को प्रकट किया है, जहां आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज ने, जो आदि कवि हैं, उन्होंने इस कथा को भगवान राम जी की लीला से भी पहले रचित कर दिया था, लिख दिया था। संस्कृत में आदि कवि वाल्मीकि जी ने उस चरितमाला टीका को लिखा, लेकिन अवधी भाषा में जन जन भाषा के रूप में उस सरल कर करके पवित्र कथा को, राम जी के चरित्र को गोस्वामी जी महाराज ने अवधी भाषा में प्रकट किया। तो आइए एक बार हम इन दोनों संतों के लिए भी जय दिव्य जय घोष गाएं। बोलो आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज की, गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की। पहले तो हम ये जाने कि भगवान की कथा, देखो जीवात्मा की होती है व्यथा। क्या होती है माताओं? व्यथा। और भगवान की होती है कथा। लेकिन सूत्र क्या है? तो कहा जो परमात्मा की कथा सुन लेता है उस जीवात्मा की जन्म जन्म की व्यथा मिट जाती है कथा सुन करके। इसलिए भगवान की होती है, और जीवात्मा का होती है व्यथा, जिसको हम लोग कहते हैं सरल भाषा में तो नाटक, रंगमंच। लेकिन परमात्मा की होती है श्री रामचरितमानस। गोस्वामी जी महाराज ने इस पुराण का पवित्र नाम लिख दिया। इस टीका का नाम लिखा श्री रामचरितमानस, जिसमें श्री साक्षात माता सीता है।
राम साक्षात भगवान इष्ट देव हैं। किनके? तो कहा आशुतोष मम अवधरदानी। भगवान शिव शंकर के इष्ट देव कौन है? तो कहा राम जी हैं। और गोस्वामी जी महाराज तो इस सारे संसार को क्या देख रहे हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राममय संसार को देख रहे हैं। देखो गोस्वामी जी प्रत्येक सृष्टि को राममय देख कर करके प्रणाम कर रहे हैं। जोरी जुग पानी। तो श्री शब्द यहाँ मां सीता के लिए है, राम शब्द स्वयं भगवान के लिए है। रा शब्द का अर्थ क्या होता है माताओं? तो रा शब्द का अर्थ है प्रकाश। सुनो जरा, रा शब्द का अर्थ है पुंज, आभा। और मां शब्द का अर्थ है मैं स्वयं। तो मेरे अंदर जिनके नाम लेने से प्रकाश प्रकट हो जाए, उन भगवान का नाम है राम। बोलो जय जय सीताराम। प्रेम से बोलो जरा, जय जय सीताराम। वो राम है। देखो फिर गोस्वामी जी महाराज ने दो शब्द और जोड़ दिए। तो कहा एक शब्द है चरित और दूसरा है मानस। तो शब्द बना श्री राम चरित मानस। चरित क्या है? तो देखो माताओं, व्यक्ति के जीवन कब पूजनीय होता है? व्यक्ति का जीवन बस उसकी दो चीजें शुद्ध हो। तो कहा एक तो उसका चरित्र निर्मल हो। चरित्र, जिसका चरित्र अच्छा है उसी का चित्र पूजनीय है। देखो राम जी का चित्र इसलिए पूजनीय है क्योंकि राम जी का चित्र बड़ा निर्मल है, बड़ा शुद्ध है। और दूसरा है मानस। मानस का अर्थ मन से है। मन। पाप सबसे पहले माताओं मन में आता है, और जब मन में आता है तो फिर दूसरा वचन में आता है। मनसा वाचा। जिसका पाप पहले मन में आया, फिर वचन में आया, और फिर वचन के बाद कर्म में भी आ गया। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिसको चरित्र अच्छा रखना है, जिसको मन बढ़िया रखना है, उसको श्री राम कथा में आना ही पड़ेगा। बोलो जय जय सीताराम। और भगवत प्राप्ति किसे हो? तो कहा भगवत प्राप्ति उसे हो सकती है जिसका चरित्र और जिसका मन बड़ा पवित्र है। तो चरित्र को रखो इत्र जैसा। कितनी भी दुर्गंध हो, और अगर इत्र की सुगंध लग जाए तो वो दुर्गंध। तो कहा ये जीवन ये दुर्गंध युक्त है, लेकिन इस जीवन में अगर राम नाम की इत्र लग गई तो ये जीवन भी सुगंधित हो जाता है। बोलो जय जय सीताराम। एक बार माताओं के लिए जोरदार ताली बजा दो जरा। आप लोग भी बजा लो जरा। आप देखो सुबह से माता लोग बैठे। राम कौन है? तो कहा तप और त्याग की मूर्ति राम है। सुनो जरा, राम कौन है? तप और त्याग की मूर्ति राम है। प्रेरणा दे रहे भगवान। देखो कैसे। एक राम अवधेश कुमारा। राम जी कौन है? तो कहा भगवान राम जी राजा दशरथ के पुत्र हैं। लेकिन तप और त्याग की मूर्ति कैसे? तो कहा पिता ने, माता पिता ने आदेश दिया और राम जी चले गए वन में। जाकर के राम जी ने तप और त्याग किया। देखो, लेकिन आज उन्हीं राम जी की निर्मल कृपा से हमें भी आज सिद्धेश्वर सिद्धनाथ में देखो वन में जो है बैठ करके रामचरित मानस को कहने और सुनने का यह शुभ और दिव्य अवसर प्राप्त हो रहा है। ये तो राम जी की गंगा है, सो जो डुबकी लगाएगा उसको आनंद जरूर जरूर आएगा। चरित मानस में एक दिव्य बात यह भी है कि रामचरित मानस में
गोस्वामी जी ने जब प्रथम वर्ण लिखा तो देखो पहला अक्षर चरितमानस का व है। और आपको आनंद की बात बताऊं तो रामचरितमानस का अंतिम वर्ण भी वही है। बोलो जय जय सीताराम। और वह वर्ण, ये वह शब्द, ये वह अक्षर किस ओर इंगित कर रहा है? तो कहा वह वर्ण, ये वह अक्षर वाणी की ओर इंगित कर रहा है। राम जी कह रहे हैं जिसकी वाणी बढ़िया है वही मेरी कथा को कहता और सुनता है। बोलो जय जय सीता। गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस का प्रथम वर्ण भी व से प्रारंभ किया। क्या किया? कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। तो देखो चरितमानस में गोस्वामी जी ने पहला श्लोक ही लिखा वर्ण। और वर्ण कहां से निकलता है माताओं? तो कहां मुख से निकलता है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे और आपहु शीतल हो। इसलिए वर्ण निकलता है कहां से? तो कहा मुख से। चरितमानस किसको लाभान्वित करेगी? तो कहा जिसका मुख का वर्ण सुंदर है। वाणी, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं माताओं, वाणी दो प्रकार से कार्य करती है। एक तो करती है बाण के रूप में और दूसरा करती है वीणा के रूप में। बाण जब निकलता है तो निश्चित आघात करता है और बाण के आघात से क्या होता है? तो रक्त निकलता है, घाव हो जाता है, दर्द होता है। लेकिन वीणा, जब वीणा बजती है तो मूर्छित या चैतन्य रहित या बड़ा उदासी मन वाला जीवात्मा भी वीणा को सुनकर करके जागृत हो जाता है। इसलिए भगवान गोस्वामी जी महाराज इस चरित्र लीला को प्रारंभ करने से पहले वर्ण की ओर व्याख्या कर रहे हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। और देखो जीवन में सब कुछ हो और वाणी गड़बड़ हो तो समस्त जीवन बेकार है। बोलो जय जय सीताराम। जीवन में कुछ भी ना हो लेकिन वाणी बढ़िया हो तो आपका जीवन ऐश्वर्य से भरा पड़ा है। आपकी वाणी के आधार पर आपको लोग पूजने लग जाएंगे। महाराज बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बोलता बड़ा मीठा है, और आपकी वाणी से ही आपकी जय जयकार हो जाएगी। और देखना है तो प्रत्यक्ष के रूप में मेरे को प्रमाण देख लो। बोलो जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जरा बोलो जय जय सीताराम। इसलिए वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम। वर्ण कैसा हो? तो कहा रस युक्त हो। छंद, छंद बड़े द्वंद्व युक्त हैं देखो। लेकिन कृपा हो जाए वाणी में किसकी? कि वंदे वाणी विनायक। माँ सरस्वती वाणी के रूप में और मंगल करके कि हमारी वाणी से जो निकले वो मंगल युक्त हो जाए तो किसकी कृपा? तो कहा विनायक।
भगवान गणेश जी की कृपा हो जाए। तो देखो यहाँ पर माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। बोलो सरस्वती मैया की, गणेश भगवान की। और आगे गोस्वामी जी महाराज ने श्रद्धा और विश्वास की बात करी है। भक्ति में जो श्रेष्ठ बात है माताओं, वह है श्रद्धा और दूसरा है विश्वास। श्रद्धावत होकर और विश्वासम फलदायकम, विश्वास फल का दायक है। और जो श्रद्धा और विश्वास जीवात्मा के हृदय में आ गए तो देखो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। फिर जीवात्मा के संकल्प सिद्ध होते हैं। आप यहाँ पर बैठे हो, अगर आप श्रद्धावत बैठ जाओ, विश्वास से बैठ जाओ, तो आपके मन का संकल्प यही सिद्ध हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं स्वांतः स्वांतः सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। भगवान की ईश्वर की कृपा से ही जीवात्मा के प्रत्येक कर्म लक्षण लक्ष्य यही सिद्ध हो जाएंगे। तो क्या चाहिए? तो कहा एक है श्रद्धा और दूसरा है विश्वास। ये जो तत्व जिसके पास है उसका प्रत्येक कर्म सिद्ध है। बोलो जय जय सीताराम। और ये दोनों श्रद्धा विश्वास कौन है? तो कहा श्रद्धा साक्षात माँ उमा है और विश्वास साक्षात कौन है? भगवान शिव हैं। और तीसरे श्लोक में चरितमानस को प्रारंभ कर रहे हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। तो कहा वंदे बोधमयम नित्यम। हमारा जीवन गुरु की कृपा से ही खिलता है। एक एक शब्द सुनो देखो। तो कहा जीवन की पहली गुरु कौन? तो जीवन की पहली गुरु है माँ। कौन है माता? माँ। और गोस्वामी जी तीसरे श्लोक में देखो गुरु की वंदना कर रहे हैं। किसके रूप में? तो कहा शंकर के रूप में। गुरु कैसे हो? कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वक्रोऽपि, वक्र माने टेढ़ा, चंद्रः सर्वत्र। देखो टेढ़ा चंद्रमा किसके शीश में लग गया? तो भगवान भोले बाबा के सर में लग गया। तो देखो सारा जहान उस चंद्रमा की वंदना करने। इसलिए जिसके सर पर गुरु है तो उसकी सारा संसार वंदना करता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और देखो जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये सिद्धों का स्थान है। सिद्ध कौन होते हैं? तो का संत होते हैं। और संतों की जय जयकार जब तक भारत में है तब तक ये भारत सुरक्षित है। जिस दिन संतों का अपमान होगा उस दिन भारत में फिर गड़बड़ है। बोलो जय जय सीताराम। इसलिए देखो भगवान आए हैं संतों के लिए, विप्रों के लिए, गौ माता के लिए। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं के परित्राण के लिए आते हैं भगवान। गीता में कह रहे विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करते हैं भगवान, धर्म संस्थापनार्थाय।
इसलिए साधुओं की जहाँ जय जयकार है वहाँ भगवान का वास है। इसलिए गुरु के रूप में संतों को भी भगवान प्रणाम कर रहे हैं, शंकर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और मैं तो इस भाव को बड़ा मीठा गाता हूँ। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। वो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वो संतन के संग लाग रे गाओ अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बजाओ जरा दोनों हाथ से तालियां। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंसन जाने। क्या जाने कोई काट रे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई काट रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। अरे हंस बनावे, हंस बनावे, अरे हंस बनावे, हंस बनावे। कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बने राधे, मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे जय जय अच्छी बनेगी। सिया रामचंद्र भगवान की
गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। गाओ माता। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनी, हरि सुमिरन में लागे हो, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय सीताराम। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया। अरे बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया, अरे बहुत दिन सोया, बहुत दिन सोया। मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी जय हो। राधे। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो। अरे सुन भाई साधो, सुन भाई साधो, अरे सुन भाई साधो, सुन भाई साधो। कोई तेरो बड़ भाग रे अच्छी बना दे, कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, अच्छी होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर्दे लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग तुम तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। फिर गोस्वामी जी ने सीताराम भगवान को प्रणाम किया है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। वास्तव में अगर आपको सुख चाहिए तो भगवान राम की गाथा ही आपको वास्तविक सुख दे सकती है। स्वांत सुखाय रघुनाथ तुलसी गाथा। भगवान की दिव्य रघुनाथ जी की गाथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिव्य रूप से रचित करी है। और आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, सुमिरत सिद्धि। तो कहा भगवान के नाम का सुमिरन करने से जीवात्मा को मिलती है माताओं सिद्धि। कि मुँह कहो ही बाचाल पंगु, चढ़ई गिरि बर गहना। जासु कृपा सुदया, द्रवं सकल कलिमल दहना। तो कहा रघुनाथ जी की जब कृपा हो जाती है तो मुंह को होई वाचा। जो गूंगा है रघुनाथ जी की कृपा से वो बोलने लगता है वाचाल। और पंगुम चढ़ई गिरि बर गहना। पंगु देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन जाको उर विश्वास। जिसको भगवान के नाम पर विश्वास होता है तो कितने बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी क्यों ना हो, लेकिन जिसको भगवान के नाम पर विश्वास है वो उन बड़ी से बड़ी विपत्तियों को भी पल भर में सहन कर लेता है। जिसके पास मुख है लेकिन वाणी नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं अगर भगवान पर कृपा है, भगवान पर विश्वास है और उनकी कृपा हो जाए तो वह मूक भी बोलने लगता है। देखो चढ़ई गिरि बर गहन। और जिसके पास पांव तो हैं और विश्वास प्रभु के नाम का है तो वह कष्ट में भी चढ़ई गिरि बर, बड़े बड़े पर्वतों को पार कर सकता है। और आगे गोस्वामी जी ने फिर वंदना भगवान के रूप में अपने गुरु को भी किया है कि बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। गुरु कौन है तो कहा नर रूप हरि। यहाँ गुरु नर के ही रूप में आपको मिलेंगे, लेकिन आपने हरि का स्वरूप देखना है उनमें। कि बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में अगर गुरु दिख गए तो समझो आपके ऊपर कृपा अवश्यम भावी हो ही जानी है, लेकिन आपको वंदना करनी है। बंदऊ गुरुपद। जो जीवात्मा नर रूप गुरु को जानकर देख करके अगर उनके चरणों की वंदना कर दे तो भगवान गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं राम जी उन्हीं को मिलते हैं। तो राम जी को प्राप्त करने का साधन सीधा सीधा नहीं है, राम जी को प्राप्त करने का साधन गुरु के रूप में है। इसलिए कह रहे हैं बंदऊ गुरु पद पद्म परागा।
इसलिए गुरु में अगर आस्था रखनी है तो उनके चरणों में रास्ता है। जो छुएगा सो वो मार्ग में जाएगा, वो जरूर मंजिल में पहुंचेगा। इसलिए सुंदर रूप में कह रहे हैं कि बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी अमूरी माया चूरन चारू, अमी अमूरी माया चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवार। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जो गुरु के चरणों में अपनी दृष्टि को रख लेता है, गोस्वामी जी कह रहे हैं उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है गुरु के चरणों का सुमिरन करने से। और ऐसी दृष्टि मिलती है कि वो संत और असंतों को जानने लग जाता है, सुख दुख देखने लगता है, लाभ हानि को जानने लगता है, भव विभवताओं को जानने लगता है गुरु के कारण, गुरु की कृपा से। इसलिए हमारे वहां शास्त्रों में गुरु को भी प्रणाम किया है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और कोई भी संत हो, महात्मा हो, भगवान के भक्त हो, तो आप देखना उनके मूल में जरूर गुरु होंगे। गुरु कौन है? तो कहा गुरु मार्गदर्शक है। जीवन की जब विषमताओं में हम फंस जाते हैं, तब हमको उन विषमताओं से समता में लाने का काम कौन करता है? तो कहा उन सुख की साधन की ओर हमको लाने का कार्य तब हमें गुरु करते हैं। तो गुरु दिशा देते हैं। जैसे जीवात्मा के पास नाव तो हो और समुद्र सागर में हो, लेकिन उसको मार्ग ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके पास पतवार है तो देखो, जब वो पतवार मारेगा जल में तो उसकी नौका बढ़ने लगेगी। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पतवार रूपी गुरु नहीं है तो हमारी नौका आगे बढ़ सकती। बोलो जय जय सीताराम। इसलिए संत विप्र गुरु ब्राह्मण ये कौन है? तो कहा ये पतवार के सानिध्य स्वरूप हैं, ये पतवार के साक्षात स्वरूप हैं। और जिसके जीवन में नौका की पतवार है गुरु है, जिसके जीवन में मार्गदर्शक हैं, जिसके जीवन में माता पिता हैं, सत्मार्ग देने वाले संत हैं, विप्र हैं, तो उसकी नौका भी आगे बढ़ने लग जाती है। और एक दिन वही नौका फिर समुद्र सागर स्वरूप साक्षात भगवान गोविंद के चरणों में मिल जाती है। लेकिन बट विश्वास अचल निज धर्मा, भगवान की भक्ति में विश्वास होना चाहिए। और देखो भगवान की भक्ति में क्या है, जब आप भक्ति करोगे तब माताओं भक्ति में आपकी परीक्षा भी होगी। उन परीक्षाओं में लेकिन आपको धीरवान धैर्य रख के विश्वास से भगवान की भक्ति को भी करना पड़ेगा। और जब भगवान की भक्ति को करोगे तो आप गोविंद को प्राप्त कर लोगे। और आगे गोस्वामी जी महाराज ने देखो संतों की वंदना भी करी है तो असंतों की भी वंदना करी है। तो कहा भाई असंतों की वंदना क्यों करी गोस्वामी जी ने? तो कहा जीवन में संत भी हैं और असंत भी हैं। और देखो असंत क्या देते हैं माताओं? जो असंत होते हैं वो दुख देते हैं। और जब दुख हमको मिलता है तो हम किसको याद करते हैं? तो कहा हम भगवान को याद करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी दृष्टि में तो असंत भी पूजनीय हैं, संत तो पूजनीय है ही हैं, वो तो सुख के मूल है। लेकिन गोस्वामी जी असंतों का भी पूजन कर रहे हैं। देखो बंदौ प्रथमा महिषुर चरना, मोह जनित
संशय सब हरना। और गोस्वामी जी ने पृथ्वी के देवता कौन है तो कहा ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की भी वंदना करी है। संत और असंतों की भी वंदना करी है, साधुओं की भी वंदना करी है, दुष्टों की भी वंदना करी है। क्यों? कि राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्मा विचार प्रचारा। तो कहा भगवान की जो यह कथा है, राम भक्ति जो यह है, तो कहा सुर सरी धारा, ये गंगा के समान है। और गंगा जहां जाती है वहां पर धाम बन जाता है। बोले गंगा मैया की। समय अवधि को देखते हुए कल हम लोग फिर भगवान की दिव्य कथा की ओर अग्रसर होंगे। और आज गोस्वामी जी महाराज के द्वारा चरितमानस में भक्ति का लक्षण बताया है। देखो कैसे भक्त होने चाहिए। तो देखो गोस्वामी जी महाराज ने इसी रामचरितमानस में 4 भगत बताए हैं। भगवान के भक्त कौन कौन है? देखो भगवान के भक्त तो कह रहे हैं कि राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनघ उदारा, सुकृति 4 अनघ उदारा, चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, चहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष है प्यारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष ही प्यारा, राम भगत जग 4 प्रकारा, राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनघ उदारा, सुकृति 4 अनघ उदारा। भगवान किसको मिलते हैं? तो कहा भक्त को मिलते हैं। लेकिन गोस्वामी जी भगवान के 4 भक्त बता रहे हैं। देखो कौन कौन से भगवान के 4 भक्त, सुनो। तो पहले भक्त हैं भगवान के अर्थार्थी। कौन से माताओं? अर्थार्थी। तो कहा अर्थार्थी कौन से भक्त हैं? तो कहा जो भगवान को अर्थ की कामना से बसते हैं कि महाराज कुछ पैसा मिल जाए। बोलो जय जय सीताराम। तो धन आदि चाहने की इच्छा से जो भगवान को भजते हैं, तो चरितमानस में गोस्वामी बाबा कह रहे हैं वो भगवान के पहले भक्त हैं, उनका नाम है अर्थार्थी। दूसरे भक्त कौन है? तो कहा दूसरे भक्त हैं आर्तभावी। कौन से माताओं? आर्तभावी। आर्तभावी का अर्थ है जो संकट की निवृत्ति के लिए भगवान को भजते हैं। कि दीन दयालु विरजु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भार रूपी संकट को भी शीश से हटाने का काम के लिए भगवान को भजते हैं, वो भी भगवान के। तीसरे भक्त बताए भगवान के जिज्ञासु। तीसरे भक्त का नाम है माताओं जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ क्या है? तो कहा जो भगवान को जानना चाहते हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। भगवान को जानने किसने जाना? देखो ध्रुव जी भगवान को जानने के लिए जिज्ञासु बन के निकल गए भगवान को खोजने के लिए, लेकिन भगवान भी उनको मिल गए।
इसलिए जो भगवान को जिज्ञासा से कि भगवान को फूल चढ़ाया तो क्यों चढ़ाया, भगवान को अक्षत चढ़ाया तो क्यों चढ़ाया, जानना। इसमें भी दो बात है। जिज्ञासु का अर्थ है जो कुछ ना जाने और जानने के लिए पूछे, तो वह है भक्त जिज्ञासु। ऐसा नहीं कि हम जानते हैं और फिर भी पूछें, तो वो गड़बड़ है। बोलो जय जय सीताराम। इसलिए गोस्वामी जी तीसरे भक्त बता रहे हैं जिज्ञासु। पहले भक्त भगवान के अर्थार्थी, दूसरे भक्त भगवान के आर्तभावी, तीसरा भक्त भगवान का जिज्ञासु और चौथा भक्त है भगवान का ज्ञानी। तो कहा जिसके पास ऐसा ज्ञान है कि जो अपने ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर ले। तो देखो माताओं, अर्थार्थी भी कोई भक्त हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है, जिज्ञासु भी हो सकता है, आर्तभावी भी हो सकता है, लेकिन एक भक्त संतों ने और बताया है। और वो भक्त कौन सा है? तो कहो वो भक्त है भगवान का प्रेमी, जो भगवान से प्रेम करता है। कौन है प्रेमी भक्त? देखो कौन है भक्तिन प्रेमी? गोपियां। इसी चरितमानस में सबरी को देख लो। सबरी को तो कुछ मालूम ही नहीं था, ना मंत्र जानती है, ना स्तुति जानती है, उठना बैठना अतिथि सादर सत्कार भी नहीं जानती है, लेकिन सबरी के पास भक्ति है। कैसी भक्ति है? तो कहा प्रेम वाली भक्ति है। और देखो बड़े बड़े राजाओं का दरबार भगवान ने छोड़े और वन में जाकर के सबरी के आश्रम में ही भगवान ने सबरी को दर्शन दे दिए। कौन है प्रेमी भक्त? तो कहा भगवान का इसी चरितमानस में एक भक्त है प्रेमी, केवट भगवान का बड़ा प्रेमी भक्त है। देखो भगवान आवाज लगा रहे हैं लेकिन केवट सुना ही नहीं रहा। कैसा भक्त है देखो केवट। इसलिए भगवान प्रेम के भी वशीभूत हैं कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान प्रेम से भी प्रकट हो जाते हैं। देखो प्रहलाद ने प्रेम किया, पिता हिरण्यकशिपु ने कहा पता तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ। और देखो प्रेम के वशीभूत भगवान भक्त के हुए तो खंभ से ही प्रकट हो गए। बोलो जय जय सीताराम। हुए कि नहीं हुए बताओ? खंभे से भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी कि मोह में तो मैं खड़ग खंभ में जहां तहां देखूं राम। तो कहा कि हे पिताजी मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, प्रेमी भक्त हूँ, मैं जहां देखता हूँ वहां मुझे भगवान ही दिखते हैं। देखो आप लोग देखते हो आपको भगवान दिखते हैं? इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि अभी आपका प्रेम प्रभु से नहीं हुआ। जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा उस दिन संसार में अवगुण दिखेगा ही नहीं, गुण ही गुण दिखेगा, गुण ही गुण दिखेगा। इसमें बड़ाई वाली कोई बात नहीं। जिसका आचार विचार सरल होगा उसको सरलता में ही भगवान। पूज्य महाराज जी को तो मैंने इतने वर्ष हो गए साथ रहते हुए, स्वामी जी को मैंने अभी तक क्रोध करते हुए नहीं देखा। बोलो जय जय सीताराम। तो राम जी के भजन का प्रताप गुरु जी करते हैं, लेकिन उनका स्वभाव भी राम जी जैसा ही है, धीर वीर गंभीर सहज स्वभाव। तो स्वामी जी गलत बोलने वाले को भी सुलटे सुलटे और सीधे सीधे इशारे से ही उसके जीवन को मोड़ देते। मैंने कई लोगों को देख लिया। और संत विप्र ब्राह्मणों को जो कुदृष्टि कुवाक्य रखता है तो उससे बड़ा कोई मंद मति और मूर्ख कोई संसार में भी होता। बोलो जय जय सीताराम। इसलिए जीवन का संकल्प रखो कि नयनों से संतों का दर्शन हो,
इस मुख से भगवान का नाम निकले, ये मस्तक परमात्मा के चरणों में झुके, ये हाथ भगवान ने दिए हैं, इन हाथों से दान हो, ये चरण भगवान ने दिए हैं, इन चरणों से तीर्थ धामों में जा जा करके स्नान हो। और जब यह तन भगवान से जुड़ जाएगा तो देखो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। और आज की इस पवित्र कथा को यहीं विश्राम करते हुए हम लोग अग्रसर होते हैं और दिव्य भगवान के भजन कीर्तन को गाते हुए आरती की ओर अग्रसर होंगे। कल हम लोग कितने माताओं, ठीक 12 बजे से दिव्य इस सत्संग धारा में प्रवेश करेंगे। अरे गाए जा राम नाम गुण गाए जा, गाए जा राम नाम गुण गाए जा। अरे गाए जा तू राम नाम गुण गाए जा, गाए जा तू राम नाम गुण गाए जा। राम नाम गुण गाए जा, राम नाम गुण गाए जा, अरे राम नाम गुण गाए जा, राम नाम गुण गाए जा। अरे जीवन सफल बनाए जा, गाए जा श्री राम गाइए जरा गाए जा। तू गाए जा श्री राम नाम गुण गाए। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए यहाँ जोरदार ताली बजाते। जीवन का आधार राम है, सब वेदों का
मंगलहारी मंगलकारी मंगलहारी नाम सदा अपनाए जा गाए जा श्री राम नाम गुण गाओ गाए जा श्री राम नाम गुण गाएगा सुबह शाम इस मन मंदिर सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज तक राधे गाए जा श्री राम नाम गुण गाएगा गाए जा श्री राम नाम गुण गाएगा गाए जा श्री राम नाम गुण गाएगा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम गाए जा श्री राम नाम गुण गाएगा श्री राम नाम गुण गाएगा ओ गाएगा श्री राम नाम गुण गाएगा ओ गाएगा श्री राम नाम गुण गाएगा बोल सियावर रामचंद्र भगवान की लखन लाल की सिया मैया की हनुमान जी महाराज की सिद्धेश्वर भगवान की गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री इष्ट देव भगवान की गुलजू भगवान की जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की सीताराम भगवान की हनुमान जी महाराज की सभी संतन की सभी विप्रन की सनातन धर्म की परम पूज्य बजरंग दास जी महाराज की परम पूज्य स्वामी नयनदास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की हनुमान जी महाराज की भक्तिमती माताओं की भंडारियों की जय जय श्री सीताराम। कल आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में जरूर आना। दिव्य भगवान के गुण लीला नाम भजनों का रसास्वादन हम लोग सब मिलकर के करेंगे। तो जंगल में मंगल करने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बोलो जय जय सीताराम। और इन्हीं वचनों के संग मैं आज की वाणी को विराम कर रहा हूँ। आदरणीय आचार्य जी आगे आरती का कार्य कराएंगे। पूज्य स्वामी जी से मेरा निवेदन है कि आज प्रथम कथा का आगाज है, तो आप आरती में सम्मिलित हुए। पूज्य महाराज जी, यजमान बंधु और आप सभी आ जाए मिलकर के हम लोग दिव्य भगवान राम जी की दिव्य आरती का यहाँ गुणगान गाएंगे। बोले व्यासदेव भगवान की। ओम ज्वालायै नमः ज्वालिन्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः। ओम विदगों हवे विजननं मे शरीरगों सर्वर्णगों स्वाध्याय आर्मधनि प्रजाधनि गोधनि लोकधन्य भजनि जगे प्रजां बहुलां मे करोदन्नं मयोरेवजमानः। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे गिरधर तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तन मनवारो, आरती उतारो प्यारे तन मनवारो, दशरथ नंदन तेरी आरती उतारो, हे दशरथ नंदन तेरी आरती उतारो, हे
राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन लागत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन्हें चरणों को सदा पधारूं, चरणों को सदा पधारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं। हे दशरथ नंदन तेरी आरती उतारूं, हे दशरथ नंदन तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, 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 बंधन करती दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी, मैं उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, मैं उन चरणों में शीश नवाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हे दशरथ नंदन तेरी आरती उतारूं, हे दशरथ नंदन तेरी आरती उतारूं। मैं उन चरणों को सदा पधारूं, मैं उन चरणों को सदा पधारूं। युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं। राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती
प्रसीद मातर जगदुर्लभ्या त्वमेश्वरी देवी चराचरस्या हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामचरितमानस पाठ की, नीराजनम समर्पयामि जयश्रीकरणम पुष्पे देवताभ्यों आत्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग पुष्पांजलि हाथ में लेकर के हाथ जोड़े और प्रार्थना करेंगे। ओम जगन्नाथ देवाय दानि धर्माणि प्रथमान्यादन्न देहनागम महिमानः सदन्त यत्र पूर्वै जाद्याः सत्यदेवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै रमणाय कर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वदो बाहुभ्यां दमदिनं भूमि जनयन् देवैका शेवन्तिकावकुलजं भगवाडलाब्जै पुन्नागजादिगर्वीरनुषारोजमै विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरी वेस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो त्वमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण जगदीश्वर भक्ति श्री सीतारामाभ्यां प्रियो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अपने स्थान पर चार परिक्रमा कर भगवान को प्रणाम करें। ओम यानि कानि पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु दक्षिणादेवदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां श्रीराजा रामचन्द्र त्राहि मां परमेश्वर सर्वपापहरो सर्वदुःखहरो सर्वकष्टहरो सर्वविघ्नो सर्वव्याधिहरो हर। बोले श्री सीताराम भगवान की। सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के गंगा मैया के भारत माता के अपने अपने माता पिता के सदगुरुदेव भगवान के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। इस प्रकार प्रथम दिवस लीला यहाँ पर कथा विराम लेते हुए पुनः कल दिन में 12 बजे से यहाँ पर सुंदर समुद्र कंठ से परम पूज्य ब्यास जी महाराज आपको श्री राम कथा को सुनाएंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या पधारे कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करें। बोले आज के आनंद के आज के परमानंद की। सभी लोग आरती का दर्शन चरण पर प्रसाद ग्रहण करेंगे और सुंदर भजन का आनंद लेंगे। महादेव शंकर है जग से निराले बड़े सीधे साधे बड़े भोले महादेव शंकर है जग से निराले बड़े सीधे साधे बड़े भोले मेरे मन के मंदिर में रहती है शिव ये मेरे मन उन्हीं की सिवा है। महादेव शंकर जग से निराले बड़े सीधे साधे बड़े भोले सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा समझते हैं वो हर के मन की भाषा वो उनके हैं जो उनको अपना बना ले। महादेव शंकर जग से निराले बड़े सीधे
ऐसे किसी